कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर सदन से लेकर सड़क तक बवाल। खड़गे के बयान पर एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति देश भर में खराब हो गई है। पूरे देश में कांग्रेस अपने अंत की ओर है। जब पार्टी का अंत आता है तो उसके सारे नेता बौखला गए हैं। संयम, नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए हैं। खासकर कि खड़गे जैसे संस्कारी नेता भूल गए। मुझे खुद उनके इस बयान से आघात पहुंचा है। उन्हें तुरंत माफी मांग लेना चाहिए। इससे उनका बड़पन और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वहीं उमा भारती ने शराब नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बहुत खराब नीति है। न्यूज़ 39 एमपी के लिए खंडवा से ओपी श्रीवास की खास रिपोर्ट। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्योंकि खड़गे साहब को मैं सदन में देखती रही हूँ और वो बहुत ही संयत भाषा बोलते रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का अंत आ गया और इसी से उनको घबराहट हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे देश में जो स्थितियां कांग्रेस की बनी हैं वो कांग्रेस का अंत लाने की ओर आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में अंत में जब पार्टी का अंत आ गया है तो सारे नेता बौखला गए हैं। तो संयम और नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए। खास करके खड़गे जैसे संस्कारशील व्यक्ति भूल गए। मुझे खुद भी आघात लगा है उनके बयान से। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मनोज मुदस्सिर ने कहा है राहुल गांधी को लेकर कि विदेशी माँ का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात शुरू से कही हूँ कि मैं सोनिया जी का बहुत आदर करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि जो भारत की धरती पे पैदा नहीं हुआ, जो भले ही भारतीय नागरिकता ले चुका हो लेकिन वो भारतीय नहीं हो सकता, तो वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। ये तो मैंने कहा है। बाकी जिसने जो कहा है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। नशामुक्ति या शराबबंदी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक में एक मूल में एक पानी पिलाओ। नशा एक ऐसा व्यसन है जिसमें सरकार और समाज एक साथ लड़ेंगे, और शराब एक ऐसा व्यसन है जिसमें कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में हैं, जैसे कि वितरण प्रणाली। नशे को सरकार नहीं बांट रही लेकिन शराब को बांट रही है। तो यही बात मेरी शिवराज जी से हुई। दीदी, इस धार्मिक स्थल से मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एक भी व्यक्ति इस धरती पर शराब न पिए। इसलिए अगर आप मेरी पूछोगे तो मैं तो कहूँगी कि शराब होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार का कहना ये था कि हम वितरण प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं, तो मैंने कहा कम से कम इससे शुरुआत तो करो। वितरण प्रणाली को नियंत्रित करो। धार्मिक स्थान, न सिर्फ मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान, मजदूरों के स्थान, स्कूल और अस्पताल, अदालतें और अहाते तो हो ही नहीं सकते। खुले में आप बिठा के किसी को पिला ही नहीं सकते, क्योंकि पी के वो जाएगा तो पैदल जाएगा या वाहन से जाएगा, तो पी करके तो वाहन चलाना मना है। ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। ये सारी बातें मेरी हुई। दुर्भाग्य हुआ कि मैं गंगा जी की यात्रा पे थी जब ये नीति घोषित हो गई। ये बहुत खराब नीति घोषित हुई। 550 मीटर की दूरी कोई दूरी होती है? मैंने अधिकारियों से कहा कि 50 मीटर की दूरी में तो तुम्हारे बंगले के अंदर शराब की दुकान खोली जा सकती थी, और तुमको इसकी परवाह नहीं है कि माँ बहनों बेटियों का क्या होगा। और इसलिए अंत में शिवराज जी और हम एक हुए इस मामले को लेकर के। ना